स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस कुछ टाइम के बाद में स्पीड सोर्स ओवरएम भी आएगा, तो उसके लिए वेट कर लेना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल पे सेट करना मत भूलना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मिस टैंक को देखते जो अपने फादर को कहने लगते, फादर हमें यहाँ पे फिर से इस बारे में सोचना चाहिए। अब उसके फादर कहने लगते, यहाँ पे होली डायनेस्टी के मामलों में तुम बीच में ना पड़ो तो अच्छा होगा। अब हम देखते वहाँ पे मिस टैंक कहने लगते, फादर भले ही पहले यहाँ पे वांगफू सेट में इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत ज्यादा एनिमीज थे और यहाँ पे वांगफू सेट पूरी तरीके से टूट रहा था, बट ये टैन्यू बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। इसने यहाँ पे वांगफू सेट को पूरी तरीके से यूनाइट ही नहीं किया, उसने तो यहाँ पे उसे बहुत ज्यादा पावरफुल भी बना दिया। ये पर्सन यहाँ पे एक ना एक दिन पूरे तियानपा कंटिनेंट को यूनिफाई भी कर सकता है। अब हम देखते वहाँ पे मिस टैंक की बातें सुन के दूसरी तरफ ली कहने लगता है, टैंग डायनेस्टी की प्रिंसेस टैन्यू के बारे में बहुत कुछ सोचती है, बहुत ज्यादा हाई। तियानपा कंटिनेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा है और यहाँ पे कितने ज्यादा पावरफुल फोर्सेस है, पावरफुल पर्सन है जिसके बारे में यहाँ पे किसी को नहीं पता। और इतना ही नहीं, टैन्यू तो अभी अभी आया है, उसको तो यहाँ पे कुछ भी नहीं पता। और आपको लगता है वो यहाँ पे पूरे तियानपा कंटिनेंट को पूरी तरीके से यूनाइट कर सकता है? आप इसके बारे में क्या सोचते हो होली लॉर्ड? अब हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ मिस टैंक के फादर भी कहने लगते हैं, ये तो बकवास है, पूरे तियानपा कंटिनेंट को सपने में भी वो यूनाइट नहीं कर पाएगा। और वो वहाँ पे हंसने लगा था। और हम देखते हैं अब यहाँ पे होली लॉर्ड मिस टैंक की तरफ देखते हुए कहने लगता है, अब हम यहाँ पे मतलब की टैंग डायनेस्टी, नांगो डायनेस्टी और यहाँ पे इटरनल इमोर्टल सेट के साथ में पूरी तरीके से यूनाइट होके वांगफू सेट के ऊपर अटैक करने वाले हैं उस टैन्यू को मारने के लिए। अब अपने फादर की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मिस टैंक कहने लगते, फादर इसके बारे में एक बार फिर से सोचिए कि वांगफू सेट में आपसे ज्यादा मैं रही हूँ और यहाँ पे टैन्यू को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। अब तक यहाँ पे टैन्यू के जितने भी दुश्मन रहे हैं उन सबको यहाँ पे लास्ट में मरना ही पड़ा और टैन्यू ने किसी को नहीं छोड़ा, तो मैं यहाँ पे आपको उसके साथ में दुश्मनी करने नहीं दूंगी। अब उसकी बातें सुन के उसके फादर मिस टैंक को एक खींच के चपेटा मारते जिसकी वजह से वो दूर गिर गई थी। और हम देखते उसके फादर कहने लगते हैं, मुझे अगर पता होता तुम हमारे इनेमी के साथ में इतने क्लोज हो जाओगी तो मैं तुम्हें कभी भी वांगफू सेट में जाने ही नहीं देता। अब हम देखते उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मिस टैंक कुछ कहने वाली थी, बट उसके फादर कहने लगते हैं, एक लफ्ज नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ, अगर यहाँ पे ज्यादा बकवास किया तो तुम्हें यहाँ पे प्रिजन में डाल दूंगा 100 साल के लिए। अपने फादर की बातें सुन के मिस टैंक कुछ नहीं कह पाती और वहाँ से जाने लगती है, जिसको वहाँ पे ली भी देख रहा था और वो कहने लगता है, मिस टैंक को मैंने यहाँ पे टैन्यू के खिलाफ भड़काने के लिए पूरी कोशिश की और ये यहाँ पे भड़की नहीं, इसका मतलब जरूर यहाँ पे ये टैन्यू के बहुत ज्यादा क्लोज है। वही पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे मिस टैंक के फादर कहने लगते हैं, आप दोनों अब जाके रेस्ट कर लो, अब हम यहाँ पे बहुत ही जल्दी वांगफू सेट के ऊपर अटैक करेंगे, बस यहाँ पे नांगो डायनेस्टी और इटरनल इमोर्टल सेट का वेट है। अब हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से जाने लगे थे। दूसरी तरफ मिस टैंक के फादर भी कहने लगते हैं, आखिरकार आप लोग यहाँ पे वांगफू सेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहते हो, उसका मेन रीजन क्या है? तभी हम देखते हैं वहाँ पे ली कहने लगता है, होली लॉर्ड अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं पता तो उसके बारे में ज्यादा बात करना अच्छा नहीं होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो दोनों वहाँ से चले गए थे। अब यहाँ से 3 चिप्टों के दूसरी तरफ हम मिस टैंक को देखते जो वांगफू सेट की तरफ जा रही थी और वो सोचने लगती है, टैन्यू के साथ में मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, मैं उसे जाके सब बता दूंगी और मुझे पता है कि वो यहाँ पे टैन डायनेस्टी को कुछ भी नहीं करेगा। इतना सोचते हुए हम देखते वो जाने लगते, तभी वहाँ पे ली आ गया था जो वहाँ पे कहने लगता है, ओ तो तुम यहाँ पे किसी को बताने के लिए जा रही हो? तभी मिस टैंक कहने लगते, तुम यहाँ पे कौन होते हो मेरे बीच में आने के लिए? तभी हम देखते वहाँ पे ली अपने साथ में ल्यूथियान स्वान का एल्डर को कहने लगता है, तुम जाके इसे पकड़ो, इसको जिंदा रखना, फ्यूचर में हमारे काम आ सकती है। तो हम देखते वहाँ पे ल्यूथियान स्वान पैलेस का वो एल्डर उसे पकड़ने के लिए चला गया था। यहाँ से 3 शिफ्टों के दूसरी तरफ हम विंगलोंग होली पैगोडा को देखते जिसके पास में लोयान आ गया था और वो कहने लगता है, मास्टर यहाँ पे नांगो डायनेस्टी और इटरनल इमोर्टल सेट वांगफू सेट के सेक्टर रिलम के बाहर है जो यहाँ पे हमारे सेट के ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं। हम देखते वहाँ पे टैन्यू बाहर आ गया था, तभी वहाँ पे लोयान कहने लगता है, मास्टर उसके साथ में टैन डायनेस्टी का होली लॉर्ड भी है। तभी हम देखते उसके बारे में सुन के वहाँ पे महंगाई सैड हो गई थी और वो कहने लगते, टैन्यू इसको तुम मारना मत, टैन डायनेस्टी के लीडर को रखना क्योंकि मुझे अपने मदर के बारे में पता करना है। हम देखते वहाँ पे टैन्यू भी कहने लगता है, अगर दुश्मन यहाँ पे हमारे घर के आगे आए तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सब लोग रेडी हो जाओ, आज यहाँ पे होगा बैटल और किसी को नहीं छोड़ेंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो सब लोग वहाँ पे वांगफू सेट के सेक्टर रिलम के बाहर आ गए थे और टैन्यू कहने लगता है, तुम सबका मैं वेट कर रहा था, ओ तो तुम लोग यहाँ पे मरने के लिए मेरे आगे खुद आ गए। तभी हम देखते वहाँ पे दो चित्र कुकिन के पास
फादर कहने लगते हैं टैन्यू आज यहाँ पे कौन मरेगा वो तो वक्त ही बताएगा। तभी हम देखते हैं टैन्यू अपने इस रिलम के सारे बिस्ट को भी बाहर निकालता है, जिसको देख के एक एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में टैन्यू की तरफ बढ़ने लगता है। बट हम देखते हैं लो यान उसे पकड़ लेता है, मतलब कि उसके अटैक को रोकते हुए उसे मार के पीछे फेंकता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे रियान मुझे मास्टर कहने लगते हैं मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, बट वो एल्डर कहने लगता है इस बिस्ट को मैं अकेला हैंडल कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है अटैक करो, कोई भी जिंदा बच के जाने ना पाए। अब हम देखते हैं वांगफू सेट और उन लोगों के दरमियान बैटल स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे टैन्यू अपने डिवाइन सोर्ड का यूज करते हुए दूसरे एनिमीज को बहुत ही आसानी से मार रहा था। और वहीं पे दूसरी तरफ हम जियानर के अंकल को देखते हैं, जो कि वहाँ पे टैन डायनेस्टी के ग्रेट एल्डर के साथ में बैटल कर रहा था, फाइट कर रहा था। हम देखते वहाँ पे यिंग यिंग, जियान और सब लोग इटर्नल इमोर्टल से टैन डायनेस्टी और यहाँ पे हंगो डायनेस्टी के लोगों के साथ में फाइट कर रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं लो यान दूसरी तरफ उस ओल्ड एल्डर के साथ में फाइट कर रहा था। वो ओल्ड एल्डर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, बट लो यान बहुत ही आसानी से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो कहने लगता है ओल्ड मैन तुम्हारे पास में और कौन से ट्रिक है दिखाओ। हम देखते हैं वो दोनों फिर से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम मिस बिंग को देखते हैं, जो वहाँ पे लो यान की तरफ देखते हुए कहने लगती है या तो जल्दी से मेरे साथ में आओ, और वो लोग आगे बढ़ गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम मेंगाई को देखते हैं, जो कि टैन डायनेस्टी के लीडर के ऊपर अटैक करते हुए कहने लगते हैं मैं अपने मुंह पे होली डायनेस्टी का बदला लूंगी। उसके अटैक को रोकते हुए टैन डायनेस्टी का वो लीडर कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे मुंफेंग होली डायनेस्टी का कोई डिसेंडेंट अभी तक जिंदा होगा। तुम यहाँ पे अपने फैमिली का बदला लेने के लिए आए हो तो फिर ठीक है मैं तुम्हें मार दूंगा। ना कहते हुए वो उसके ऊपर स्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे मेंगाई बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, जिसको कि वहाँ पे टैन्यू भी देख लेता है और वो वहाँ के सारे गार्ड्स को मार के जल्दी से मेंगाई के पास में जाके मेंगाई को पकड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे टैन डायनेस्टी का लीडर अपने ग्रेट फॉर्मेशन से बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल सोर्ड उनकी तरफ बढ़ाने लगता है और वो कहने लगता है कोई बात नहीं दोनों को बस एक ही अटैक में खत्म कर दूंगा मैं। हम देखते हैं उसका स्पिरिचुअल सोर्ड उनकी तरफ बढ़ रहा था, जिसको देख के टैन्यू अपने डिवाइन सोर्ड को लेते हुए उसके पास में चला गया था और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ से तीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम दो बंदों को देखते हैं, जो कि इस बैटल को देख रहे थे और हमें यहाँ पे पता चलता है कि इनको यहाँ पे लीने रखा होता है इन बैटल को देखने के लिए। तभी हम देखते हैं एक पर्सन कहने लगता है वांगफू सेट और इन तीनों के बीच में बैटल कैसा चल रहा है। तभी वहाँ पे दूसरा बंदा कहने लगता है ये तीनों बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्सेस हैं और ये लोग यहाँ पे वांगफू सेट के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये तीनों एक दूसरे के साथ में खत्म हो जाएंगे या तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा। हम देखते हैं वहाँ पे दूसरा बंदा कहने लगता है वैसे भी तुम अभी अभी यहाँ पे नए हो ना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा और ध्यान रखना यहाँ पे जैसा बॉस ने कहा था वैसा करना। इतना कहते हुए वो वहाँ पे जाने लगता है, जिसको देख के दूसरा बंदा कहने लगता है क्या इसने यहाँ पे तोबा ली को उससे पहले ज्वाइन कर लिया था। तभी वहाँ पे दूसरा बंदा जाते हुए सोचने लगता है आज नहीं तो कल मैं तुम्हें मार दूंगा और यहाँ पे असली बॉस कौन है वो पता चल जाएगा। तो गाइस एपिसोड खत्म, कुछ टाइम के बाद में एपिसोड ओवरिंग भी आएगा तो उसके लिए वेट करना। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय सी यू अगेन।